सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका कहाँ चली गई? सबसे पहले तो तैयार हो गई थी वो। जरूर गौरी के लिए कुछ तो बना रही होगी। देवरानी जी तो किचन में नहीं है और हमने तो गौरी का खाने पीने का सब सामान रख लिया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ऊपर देख के आओ। चलो देवर जी, गौरी को हमें दे दीजिए। हाँ। राधिका, अरे राधिका तो ऊपर है नहीं। गई कहाँ पे ये लड़की? रुकिए मैं फोन करता हूँ उसको। हेलो राधिका। नहीं मुन्ना, हम बोल रहे हैं। राधिका का फोन हमारे पास है बेटा। आप कहाँ पे हैं? बेटा हम तो घर के बाहर ही हैं। वो दरअसल राधिका मंदिर गई है भोलेनाथ जी को धन्यवाद कहने के लिए, और गलती से अपना फोन हमारे पास भूल करके चली गई, और वो कह करके गई है कि वो मंदिर के बाद सीधा इवेंट में पहुंच जाएगी। हम लोग उसका इंतजार ना करें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इवेंट पे ही पहुंचते हैं माँ। ठीक है बेटा। ओके। बेटा सब लोग तैयार हैं तो चले? हाँ पापा चलिए। चल। माँ जी का फोन। हेलो जी माँ जी। अरे राधिका बेटा, हम सोच रहे थे कि अवार्ड लेने से पहले तुम मंदिर जाकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आ जाओ, क्योंकि अभी फंक्शन में जाने में तो समय है ना। ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे। सॉरी, लेकिन हम भूल गए। वो छत पे ना हमने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, वो कपड़े सूख गए होंगे। प्लीज तुम जाने से पहले वो कपड़े उतार लेना, क्योंकि हमें ना तैयार होने में थोड़ा और समय लग जाएगा। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कपड़े उतार लें। ठीक है बेटा। ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? कैसे आ रही है? हमने जो कपड़ों पर क्लोरोफॉर्म छिड़का था, उसका असर कम से कम 2-3 घंटे तक तो रहेगा। बढ़िया है, वीरता पुरस्कार लेंगे। ये सम्मान अब हमारे मुन्ना को मिलेगा। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। इधर चले बेटा। राधिका कहाँ रह गई? माँ, राधिका पक्का मंदिर ही गई थी ना? हाँ मुन्ना, हमें तो राधिका ने मंदिर जा रही हूँ यही कहा था। मंदिर ही गई है वो। अरे सर, आप लोग अभी तक बाहर ही हैं। राधिका जी कहाँ हैं? मंत्री जी भी आ चुके हैं। वो बस आ ही रही होंगी। आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, मैं आता हूँ अभी। जी थोड़ा जल्दी आइए। डेफिनेट। राधिका के पास फोन भी नहीं है उसका। आखिर है कहाँ पे ये लड़की? पापा, मुझे ना बहुत ही टेंशन हो रही है। मैं मंदिर जाके देख के आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना लेकिन। हाँ सर, सर अंदर इवेंट शुरू होने वाला है।
मंत्री जी को निकलना भी है। अगर राधिका जी नहीं आ पा रही हैं तो उनकी जगह आप में से कोई अवार्ड ले ले। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस अवार्ड पे सिर्फ और सिर्फ राधिका का हक है। हो सकता है वो किसी दिक्कत में फंस गई होगी, आ ही रही होगी। नहीं नहीं मुन्ना, तो इतना परेशान मत हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हो सकता है मंदिर में भीड़ भाड़ होगी ना, इसलिए उसे वापस आने में इतना वक्त लग रहा है। अब मुन्ना देखना, मिस्टर साहब को तो इंतजार नहीं करवा सकते ना। एक काम कर, ये अवार्ड तू ही ले ले। माँ, इस अवार्ड पे सिर्फ राधिका का हक है, मैं कैसे ले सकता हूँ? ये सम्मान सिर्फ उसके लिए है। दिव्यम बेटा, तुम राधिका के हम सफर हो, उसके पति हो, उसकी जगह ये अवार्ड तुम ले सकते हो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो बेटा, अब ज्यादा सोचो मत। उन्होंने कहा ना, मंत्री जी को निकलना भी है। बेटा आ जाएगी राधिका थोड़ी देर में। हो सकता है कहीं फंस गई हो, हमें अंदर चलना चाहिए। चलो। ठीक है पापा। कुछ तो चमत्कार कीजिए और राधिका को यहां भेज दीजिए, प्लीज भोलेनाथ। दिव्यम जी, राधिका कहाँ रह गई थी तुम? मंदिर में इतना टाइम कैसे लग गया? दिव्यम जी, हम मंदिर तो जा ही नहीं पाए, हम घर पे ही थे। घर पर ही थी मतलब? वो तुम ठीक तो हो ना राधिका? हाँ हाँ दिव्यम जी, हम ठीक है। राधिका बहू, फिर तुम्हें होश आया कैसे? ताई जी, हम तो बेहोश ही रह जाते, लेकिन वहां पर ना ये हम अभी तक यहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। अंदर चलते हैं, सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दिव्यम चलो, सब इंतजार कर रहे हैं अंदर। हाँ हाँ बेटा, जल्दी चलो। मुन्ना, तुम लोग आगे जाओ, हम आते हैं। चलो मिसेस राधिका बंसल। आज जो हम सब यहाँ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा परिवार सुरक्षित है, तो उसका श्रेय जाता है मिसेस राधिका बंसल को। मिसेस राधिका बंसल ने न सिर्फ कानपुर को बम ब्लास्ट से बचाया, बल्कि आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद भी की। साथ ही अपने परिवार और पति को एक बहुत बड़े षड्यंत्र से बहादुरी के साथ बाहर निकाला। आज अगर हमारे देश की हर नारी राधिका के समान निडर हो जाए, तो हमारे देश के दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मिसेस राधिका, आप बताएंगे कि आप में इतनी बहादुरी कहां से आई? प्लीज।
हमारी ताकत, हमारी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे पति और हमारा पूरा परिवार है। दिव्यम जी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, हमारी हिम्मत बनी है और तो और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है। काश दुनिया में हर पत्नी के पास दिव्यम जी जैसे पति हो, फिर उस पत्नी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने हमें ये अवार्ड दिया है, लेकिन इस अवार्ड के भागीदार हमारे पति भी हैं, जिनके साथ ये अवार्ड हम बांटना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर तक पहुंचने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अगर दिव्यम जी हमारा साथ नहीं देते तो हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाते और ना ही कानपुर को बचा पाते। दिव्यम जी आइए। जाओ बेटा, अरे जाओ ना। आइए आइए। जाओ। मिस्टर दिव्यम जी, आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं राधिका के बारे में जो भी कहूं कम है। राधिका ने जिस तरह बहादुरी दिखाई है, वो इस अवार्ड की सच्ची हकदार है और इस पूरे देश के साथ साथ मैं भी राधिका को उसकी बहादुरी के लिए सैल्यूट करता हूं। अवार्ड तो हमारे बेटे को ऐसे दे रही है जैसे एहसान कर रही हो उस पर, खैरात दे रही हो। भगवान जाने किस जन्म में छुटकारा दिलवाएंगे इस गोलमुखी से। गौरी बेटा, आपकी खिचड़ी तैयार हो गई। चलो मम्मा आपको अपने हाथों से खिचड़ी खिला देती है। अरे देवरानी जी, इसकी खिचड़ी हमने बना दी है, देखिए ठंडी होने रखी है। लाइए हम खिला देते हैं। भाभी माफ कीजिएगा, वो दरअसल आज हम बहुत दिनों के बाद गौरी के साथ हैं, तो हम इसे अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। अरे गौरी बेटा, क्या हुआ आपको? तीखा लगा, ठसका लगा? हम पानी लाते हैं। अरे वाह भाभी, गौरी तो बिल्कुल ठीक हो गई। बचपन में ऐसे ही हमें भी तीखा खाने से ठसका लगता था और ऐसे थपथपाने से हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे। गौरी बिल्कुल अपने माँ पे गई है। माँ पर गई है मतलब? वो इतने दिनों से गौरी की देखरेख हम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है ठसका लगने पे क्या करना चाहिए। अब हम आए। कली बिटिया, दिमाग घास चराने के लिए कहीं छोड़ कर आई हो क्या तुम? राधिका बहू को गौरी की सच्चाई पता चल सकते थे। एक बात याद रखना, धोखे से भी इसी घर में किसी को भी गौरी का राज पता चल गया ना, तो तुम्हारी बेटी गौरी इस महल से सड़क पर आ जाएगी। और ये बात समझ में? गौरी को सड़क छाप आपने बनाया था सास जी, ये भूलिए मत। गौरी बंसल परिवार की शहजादी है, कोई सड़क छाप नहीं। अगर गलती से भी सच सबके सामने आ गया तो इस बार गौरी नहीं, घर के बाहर आप जाएंगी।
इस राधिका को अवार्ड क्या मिल गया, ये अपने आप को देश की सबसे बड़ी रक्षक समझने लगी। इस अवार्ड की तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ताई जी, ताई जी आप हमारे कमरे में और ये अवार्ड के साथ क्या कर रही थी? मेरी प्यारी राधिका बहू, मैं तो बस इस अवार्ड को निहार रही थी। हाय, बहुत खूबसूरत है सच में राधिका बहू। ये अवार्ड किसी सोने की कीमती चीज से कम नहीं है। कितना गर्व महसूस हो रहा है इस अवार्ड को देखकर राधिका बहू, क्या ही बताओ। सच में राधिका बहू, तुमने तो पूरे कानपुर में हमारे बंसल परिवार के नाम के झंडे गाड़ दिए। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? ताई जी लाइए, इस अवार्ड को हम नीचे रख देते हैं। गोलू भाई ने इस अवार्ड की मुंह दिखाई के लिए ना बहुत प्यारा इंतजाम किया है। सर, हाय मेरा बेटा गोलू। नो नो, ले जाओ आराम से लेकर जाना। बहुत खूबसूरत है, जाओ। ये गोलू भी ना ऑफिस के काम छोड़कर बाकी सारे बेकार के काम पे ध्यान देता है। मैं भी जरा देखूं अवार्ड के मुंह दिखाई के लिए क्या प्रोग्राम बन रहा है। ये अवार्ड मिला है राधिका बेटा, ये पोपट। माँ जी, मजाक करने की भी एक उम्र होती है, एक हद होती है। बहू को अवार्ड मिलने का ऐसा भी क्या घमंड कि आप सबको नीचा दिखाओ। बहू को अवार्ड क्या मिला, आप तो दूसरों की बेइज्जती करने लगी। ये घमंड सही नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप? राधिका, याद करो अवार्ड कहाँ रखा था? दादी हमने अवार्ड यहीं पर ला के रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो एक बार कमरे में देखो ना, क्या पता वहाँ रखा हो। हाँ बेटा, ऊपर जाके ठीक से देख, शायद मिल जाएगा। रुको राधिका, मैं जाके देख के आता हूँ। करी तुम भी ढूंढो ना। हे भगवान, अगर मैं पकड़े गई तो मेरा ही पोपट हो जाएगा। मैं क्या करूँ? अवार्ड यहीं कहीं होगा, हम ढूंढते। अरे भाई, अवार्ड के क्या पर लगे थे जो अपने आप उड़ गया? अरे इसी ने कहीं छुपा के रखा होगा। हाँ, एक मिनट, वो खबर असली भी थी या पैसे देके छपवाई थी? तुम्हारी बहू को कुछ अवार्ड मिला है या नहीं, या दुनिया में झूठी तारीफ लूटने के लिए और अपने नाम को बनाने के लिए ये नकली खबर छपवाने जैसी घटिया हरकत की आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बहू को अवार्ड मिला है, सच में मिला है। तो कहाँ है माँ जी? इतना बड़ा अवार्ड मिला और वही गायब है। छोड़ मेरी साड़ी, छोड़। मेरी पोती है या दुश्मन है तू? फंसाएगी क्या? ऊपर नहीं है अवार्ड, नहीं है ऊपर अवार्ड। आखिर ये अवार्ड गया कहाँ? ये गौरी टेबल के नीचे क्या कर रही है?
गौरी बेटा क्या कर रही हो? अवार्ड मिल गया हमें। हमारी बेटी ने हमारा अवार्ड ढूंढ दिया। अरे बेटियां होती ही ऐसी हैं, माँ का हमेशा साथ देती हैं। मम्मी आप कहाँ गई थी? वो बेटा मेरी एक सहेली का फोन आ गया था तो उसी से बात करते करते बाहर चली गई। आई जी आप भी ना। ये है मेरी पत्नी राधिका बंसल का अवार्ड। एक सेकेंड। One, two, three. राधिका बेटी, तुम एक अच्छी बहू और बेटी तो हो ही, लेकिन आज के इस कलयुग के जमाने में तुम जैसी पत्नी मिलना भी बहुत मुश्किल है। जैसे सत्यवती ने सत्यवान को बचाया था, वैसे तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने पति को बचाया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। देख लिया सुजाता, कैसे तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका सबसे तारीफें बटोर रही है। मैं तो कह रही हूँ सुजाता, तुम ना जल्द से जल्द वापस आ जाओ, वरना क्या पता तुम्हारे आने से पहले ही ये गोल मुखी इस घर की मालकिन बन के राज करे और तुम्हारा पत्ता कट हो जाए। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? गुड मॉर्निंग गौरी। गौरी गौरी कहाँ चली गई? गौरी कहाँ जा सकती है? अपने आप से तो गौरी कमरे से निकल नहीं सकती, तो गई कहाँ? क्या पता गौरी को खिलाने के लिए कोई अपने साथ लेकर गया। हम एक बार जाकर देखते हैं। गौरी, गौरी बेटा।
देखो इस महारानी को, अपनी मम्मी को इतना परेशान करके बड़ी माँ के साथ कितने प्यार से सो रही है। पर गौरी अपने बेड से बाहर कैसे आई? कली भाभी लेकर आई क्या इसे? अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में गौरी को ले जाएंगे। शैतान बच्ची, मम्मा की जान निकाल ली पर अब आपको हंसी आ रही है? ऐसे नहीं करते। चलो अब हम जाते हैं और बड़ी माँ को सोने देते, वरना आप परेशान कर दो। ठीक है, चलो। ये गौरी, देवरानी जी रुकिए। जी भाभी। आप गौरी को कहाँ ले जा रही हैं? वो हमारे पास सो रही थी ना। भाभी, वो जब हम आए तो गौरी जग गई थी। कहीं वो आपको परेशान ना कर दे या फिर शैतानी करते वक्त खुद को चोट न लगा ले, इसलिए हम उसे अपने साथ ले आए। ऐसे कैसे चोट लगा देती? माना कि आप इसकी माँ हैं, लेकिन इतने दिन तो हम ही इसकी देखरेख की है ना, जब आप यहाँ नहीं थी। एक भी खरोच नहीं आने दी। नहीं भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? आप आ गई है तो थोड़ी देर के लिए गौरी को हम अपने पास भी नहीं सुला सकते? इतना भी हक नहीं है हमारा? भाभी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गौरी पे जितना हक हमारा है उतना आपका भी तो है। अगर हम गौरी की मम्मी हैं तो आप उसकी माँ हैं। पर गौरी को भी थोड़ी भूख लगी है, हम उसे कुछ खिला देते हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। ठीक है। वैसे भाभी। जी देवरानी जी। गौरी आपके पास कैसे आए? वो हमें गौरी के रोने की आवाज आई। जब हम कमरे में आए तो देखा आप और देवर जी सो रहे हैं, तो गौरी को हम अपने पास ले आए। तो गौरी की हल्की सी आहट से भी उठ जाते हैं, इसके रोने की आवाज कैसे सुनाई नहीं दी हमें। और खली भाभी भी अजीब बर्ताव कर रही है, शायद अभी सोकर उठी है इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, हमें देवम जी के लिए खाना बनाना है। गौरी, हम पापा के लिए खाना बनाएंगे, है ना? हाँ हाँ, चल हम ना जल्दी से नहाओ करेंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।